सैयद याह्या हुसैनी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, प्रोग्राम स्कोर के मेज़बान हैं। याह्या, बहुत शुक्रिया। याह्या, वैसे तो दुबई में मीटिंग होती है, लेकिन आईसीसी ने मुंबई में भी एक हंगामी मीटिंग की जिसमें अपैरेंटली ब्रॉडकास्टर्स से मुलाकात हुई। क्या आपको खबरें आ रही हैं? एक वो खबरें हैं जो भारतीय मीडिया के जरिए हम तक पहुंच रही हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे डिप्टी स्पोर्ट्स एडिटर फैज़ान लाखानी। फैज़ान, सॉरी आई जस्ट सॉ यू ऑन द स्क्रीन, होप यू वेल एज वेल। सो कंटिन्यूइंग विद याह्या, याह्या बताइएगा क्या आप तक खबरें पहुंच रही हैं? एक वो विश लिस्ट है जो भारतीय मीडिया अपने नाजरीन के सामने रख रहा है, और जाहिर है हमें पता है कि आईसीसी पर बीसीसीआई का असर और रसूख है, तो क्या हमें उसे सीरियसली लेना चाहिए, या फिर हमें अपनी कानूनी टीम पर, लीगल टीम पर भरपूर एतमाद होना चाहिए कि उन्होंने तमाम शकें पढ़कर ही ये फैसला किया होगा? थैंक यू वेरी मच अब्दुल्ला। और आपने जो बात की है यही से शुरुआत कर देता हूँ। एक विश लिस्ट है इंडियन मीडिया की, और वो हर रोज कोई ना कोई नई कहानी छोड़ रहे हैं कि ब्रॉडकास्टर का नुकसान जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पूरा करना पड़ेगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सैंक्शंस का सामना हो सकता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की तरफ से शदीद किस्म की पाबंदियों का सामना हो सकता है। अब क्या वाकई ऐसा होगा? क्या सिर्फ डराया जा रहा है पाकिस्तान को? तो किस्सा मुख्तसर ये है कि कुछ भी नहीं होने जा रहा है ऐसा, और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के पास सिर्फ टेबल पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ बैठने के और कोई दूसरा रास्ता बचा नहीं है। अगर आप हकीकतन मुझसे पूछना चाहें तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है क्रिकेट के हवाले से कि आप कोई मैच ना खेलें, पाकिस्तान इंडिया का मैच ना हो जिसको दुनिया भर की ऑडियंस देखने की ख्वाहिश रखती है। वो लोग जो कि वेन्यू पर जाकर मैच नहीं देख सकते, अरबों रुपए लगे होते हैं, बिजनेस होता है। लेकिन ये शुरुआत कहाँ से हुई? ये भारत की तरफ से हुई है शुरुआत। और आपको याद होगा 2008 में MS धोनी की क़यादत में आखिरी मर्तबा भारत पाकिस्तान से कराची में खेलने के लिए आया था एशिया कप। उसके बाद से भारत पाकिस्तान खेलने आया नहीं है। 2012-13 में चौधरी ज़का अशरफ ने श्रीनिवासन के साथ बात करके पाकिस्तान की वनडे T20 टीम को भारत भेजा। 2016 में शाहिद आफरीदी ICC T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए टीम पाकिस्तान को भारत लेकर गए। 2023 में पाकिस्तान टीम उस वक्त भी भारत खेलने के लिए गई जब भारत एशिया कप खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं आया। क्रिकेट डिप्लोमेसी में पाकिस्तान की हुकूमत ने, पाकिस्तान की सियासी शख्सियत ने हमेशा किरदार अदा किया है, लेकिन अब पानी इस सर से ऊंचा हो चुका है। और ये जो डराया जा रहा है आपको, ये जो धमकाया जा रहा है आपको कि जी ICC के अगर इंडिया का मैच आपने नहीं खेला तो आपको पाबंदी का सामना हो सकता है, आपको शदीद किस्म के माली बहरान का सामना हो सकता है, ऐसा कुछ होने जा नहीं रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के गुब्बारे से हवा निकल चुकी है। और सिर्फ पाकिस्तान ने एक मैच ना खेलने की बात करके थरथल्ली मचा दी है, वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जिसने 28 सितंबर 2025 को पाकिस्तान इंडिया के मैच के बाद हारिस रऊफ के जहाज गिराने, उसके साथ जसप्रीत बुमराह के एक्शन के ऊपर, अर्शदीप सिंह के गुस्से के ऊपर, साहबजादा फरहान के सेलिब्रेशन के ऊपर जो है 4 हफ्ते लगा दिए थे डिसीजन लेने में। उसने छुट्टी वाले दिन जो है वो ईमेल जनरेट कर दी है। आप पूछेंगे ये सारी बातें मैं किस बुनियाद पर कर रहा हूँ? देखिए, एक मैच पाकिस्तान ना खेलने से आप बात कर रहे हैं कि इतना नुकसान होगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की इमारत पाकिस्तान के ऊपर बेस करती है। पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल चलेगी, अदरवाइज ये बंद हो जाएगी। इंडिया ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया, इन मैचों से कुछ होगा नहीं। अब अगला स्टेप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का क्या होना चाहिए? अगला स्टेप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सिंपल ये होना चाहिए, ये पाकिस्तान अगर इतना इंटेग्रल पार्ट है, इतना इंपॉर्टेंट है, तो पाकिस्तान को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का जो रेवेन्यू मिलता है उसमें चौथा हिस्सा मिलता है। ये नहीं चाहिए चौथा हिस्सा, हमें चाहिए दूसरा हिस्सा, हमें चाहिए बराबरी का हिस्सा इंडिया के साथ, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का मैच इंपॉर्टेंट है। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर उनको कुछ करना होता तो पाकिस्तान टीम को वो वर्ल्ड कप में खेलने से ही रोक देते, जो On the surface of it, this sounds so unfair कि जिस टीम के साथ खेलने से उनको रेवेन्यू मिल रहा है, जिस मैच की सबसे ज़्यादा हाइप होती है, उसी टीम को चौथा हिस्सा मिलता है। अब मेरा ख्याल है कि it's high time rather कि हम अपने कार्ड्स ठीक प्ले करें, और what is due now। फैज़ान बताइएगा आप तक क्या खबरें पहुँच रही हैं? ज़ाहिर है एक तवील फहरिस्त है जो नए नए शो छोड़ते रहते हैं भारतीय जर्नलिस्ट, उनके एंकर्स, कि ये हो सकता है, ये कर देना चाहिए, ये भी हो सकता है, PSL को भी नुकसान पहुँच सकता है, लोगों को मना किया जा सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सब कुछ करने का मजाज है क्या ICC या अथॉरिटी है, या फिर अब चूंकि ये अना की जंग है तो फिर किसी भी हद तक गुजर सकते हैं? अब्दुल्ला, जहाँ तक भारतीय मीडिया का ताल्लुक है वो तो ख्वाहिशात को खबरें बनाकर पेश कर रहा है, और ऐसा कुछ हो नहीं सकता जिसका जायजा नहीं बात की। कुछ भी
आईसीसी को करने के लिए उसके लिए कानूनी एक राह होनी चाहिए ना। अगर पाकिस्तान को सजा देनी है तो किस कानून के तहत सजा देंगे, अगर पीएसएल को मुतासिर करना है किस कानून के तहत मुतासिर करेंगे। आईसीसी ने खुद ये रवायत कायम की हुई है कि अगर कोई हुकूमत अपनी बोर्ड को, अपनी टीम को पॉलिसी एडवाइजरी देती है तो वो बोर्ड उस पॉलिसी को उसको फॉलो करने का पाबंद है। आईसीसी का जो तमाम निजाम चलाने के लिए जो एक दस्तावेज है जिसको एसोसिएशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहा जाता है, उसमें कहीं ऐसी चीज भी है जिसके इस हुकूमती गाइडलाइन को फॉलो करने में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर पाबंदी या मुअत्तली का सामना करना पड़े, गवर्नेंस इशू हो सकते हैं या डे टू डे अफेयर्स में मुदाखलत, जो कि पाकिस्तान का केस नहीं है। ऐसी सारी चीजें होती है तो वहां पर एक सवाल जरूर बनता है। बट पाकिस्तान सिंपली हुकूमत की हिदायत को फॉलो कर रहा है, जिस तरह इंडिया माजी में यही कहता रहा है कि हम हुकूमत की हिदायत को फॉलो करते हैं। और भारतीय मीडिया शायद ये भूल गया है कि जब भी किसी भी इवेंट के या किसी भी पार्टी से किसी भी कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं ना, तो उस कॉन्ट्रैक्ट में एक क्लॉज होती है जिसको फोर्स मेजर का नाम दिया जाता है। वो क्लॉज, फोर्स मेजर की क्लॉज इस वक्त भी जो पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, वो आईसीसी के साथ उस पर ये क्लॉज मौजूद है। और ये अनफोर्सिन किस्म की एक सिचुएशन है, बियॉन्ड पीसीबी कंट्रोल एक सिचुएशन है। हुकूमत का कोई भी हुक्म देना पीसीबी के कंट्रोल से बाहर है। तो यहाँ पे बिल्कुल आई एम श्योर कि पीसीबी की जो लीगल टीम है, जो पीसीबी के एडवाइजर है सलमान नसीब, उन्होंने भी ये मशवरा दिया होगा चेयरमैन पीसीबी को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, कि हमारे पास फोर्स मेजर की क्लॉज को एक्टिवेट करने का भी ऑप्शन हमेशा मौजूद रहेगा। तो आईसीसी कानूनी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, जिस तरह भारतीय क्रिकेट या भारतीय मीडिया की जो ख्वाहिशात खबरें बन के लाई जा रही है, इस तरह करना कोई आसान नहीं होगा। बड़ी कानूनी पेचीदगियों का सामना करना पड़ेगा आईसीसी को, क्योंकि अगर पाकिस्तान ने इतना बड़ा स्टेप लिया है तो पाकिस्तान ने भी तमाम कानूनी पहलुओं का जायजा लिया होगा। यहाँ पर जायजा ने एक बड़ी अहम बात की है कि अब ये अंदाजा आईसीसी ने एतराफ किया, पब्लिक में दुनिया भर को अंदाजा हो गया है कि देयर इज नो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान गेम, तो आईसीसी का सारा इकोसिस्टम बैठ जाएगा। आईसीसी ने खुद अपने प्रेस में कहा है कि हमारा इकोसिस्टम इस मैच के ना होने से मुतासिर हो सकता है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास बड़ा जबरदस्त ग्राउंड है, जैसे आज ने हाईलाइट किया कि भाई हमारा रेवेन्यू शेयर अब बढ़ाया जाए, वरना हम नहीं खेलते भारत से। आप करवा दें इंडिया वर्सेस इंडिया जितना रेवेन्यू बनाना, या इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, इंडिया वर्सेस XYZ, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की जो वैल्यू है वो कोई और टीम की वैल्यू नहीं। और क्योंकि अच्छा फैजान, एक मीटिंग तो दुबई के बजाय इन्होंने मुंबई में बुला ली, ब्रॉडकास्टर्स थे, उसमें कौन लोग थे? सर जोड़कर तो बैठे हैं। फिर दूसरी जो इमरजेंसी मीटिंग्स की बात हो रही थी, क्या कोई आज भी मीटिंग स्केड्यूल्ड है? इंडिया में ही होगी या फिर दुबई में होगी? क्या खबरें हैं इस बारे में? मुझसे यही आइडिया से पूछा आपने। जी फैजान आपसे पूछ रहे हैं। देखिए अब तो खैर फिजिकल मीटिंग्स की जरूरत नहीं है, जो आजकल जितना निजाम होते हैं ऑनलाइन मीटिंग भी हो सकती है। और जो भारत में जो गुफ्तगू हो रही थी वो तो क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स इंडियन है और जो आईसीसी की जो कमर्शियल टीम है उससे भी मोस्टली इंडिया से, तो और इस वक्त सारा स्टेक होल्डर्स वर्ल्ड कप जैसे इंडिया में मौजूद है, शायद वहां पे कुछ डिस्कशन हुई हो। लेकिन यहाँ इससे एक और चीज मुझे याद आई कि आप इस मौके पे अगर कोई भी डिसीजन होता है तो उसमें आईसीसी से आप इम्पार्शियल रहने की बात आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आईसीसी के लोग की पोजीशन होल्डर्स जो है वो इंडियंस है। और आप इस बात को रूल आउट नहीं कर सकते कि वो कहीं भी उनके कोई भी फैसला साजी में, जिस तरह बांग्लादेश के मामले में नजर आया कि वो इंडिया की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की वजह से इन्फ्लुएंस में रह गए। आईसीसी के जो चेयरमैन है जे शाह, वो भारत की शहरी और भारत के एक बड़े सीनियर पॉलिटिशियन के साहबजादे हैं। आईसीसी के जो चीफ एग्जीक्यूटिव है वो इंडियन है। तो आईसीसी के की डिसीजन मेकर्स अगर इंडियन होंगे तो आप इस बात को रूल आउट नहीं कर सकते कि इंडिया का इन्फ्लुएंस उन पर ना होगा। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का कोई भी डिसीजन होगा एक क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो बेहतर ये होगा कि चाहे बांग्लादेश का मामला हो, चाहे ये मामला हो, डिस्कशन करने के लिए अगर एक इंडिपेंडेंट पैनल रखा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। अच्छा, अब क्या रियाया आप बताइएगा, अब जाहिर है पीसीबी के साथ मामला तय करने पड़ेंगे, सो पीसीबी से अभी कोई राबता हुआ है? इज देयर एनी कम्युनिकेशन गोइंग ऑन बिटवीन पीसीबी एंड आईसीसी? मतलब अगर चाहता है आईसीसी के इस मामले को हल करे तो देयर हैज टू बी अ डिस्कशन ना। और पीसीबी अपने क्या, जैसे कहते हैं, पॉइंटर्स सामने रखेगा, अपने क्या मुतालबात होंगे? एक तो रेवेन्यू की बात क्लियर कट है, तो पहले हो जानी चाहिए थी, ये तो हमें बड़ी देर से ख्याल आ रहा है, लेकिन चले आ गया तो हमें उससे टस से मस नहीं होना चाहिए। दूसरा ये कि क्या हम ये भी चाहेंगे कि बांग्लादेश को वापस इवेंट में शामिल किया जाए? इज दैट इवन अ पॉसिबिलिटी नाउ, या फिर नहीं अब उससे बात आगे बढ़ गई है? या देखिए
अब्दुल्ला, बात दरअसल ये है कि अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल घुटनों पर आ गया। पहले मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ, क्या बांग्लादेश की वापसी हो सकती है वर्ल्ड कप में? इसका सिंपल और सीधा जवाब है नामुमकिन। पाकिस्तान ने एक स्टांस तो लिया है, लेकिन बांग्लादेश की अब इस टूर्नामेंट में वापसी नहीं हो नहीं हो सकती। सकती। लेकिन मुस्तकबिल को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि पहले ये होता था कि हर 2 साल के बाद कभी इंग्लैंड, कभी न्यूजीलैंड, कभी ऑस्ट्रेलिया, कभी पाकिस्तान, कभी श्रीलंका, कभी जिस तरह भारत की इस बार बारी है, तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का सदर जो है वो इन मुल्कों का बंदा बना करता था। लेकिन मुस्तकबिल में अब ऐसा नहीं होगा। अब वोट की बुनियाद पर जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का सरबरा बनेगा, और जिस तरह लॉबिंग है भारत की, तो पाकिस्तान के लिए अब स्टांस लेना बहुत जरूरी है। अब पाकिस्तान इस वक्त किस तरह स्ट्रॉन्ग फुटिंग पर है, अगर आप मुझसे पूछना चाहें तो मैं आपके सामने 2 मिसालें रख देता हूँ। जब नजम अजीज सेठी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह हुआ करते थे, 6 सीरीज का भारत ने पाकिस्तान के साथ माहिदा साइन किया था। भारत ने उस माहिदे को फुलफिल नहीं किया, पाकिस्तान कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में उनको लेकर गया, और आपको पता है कि उसमें पाकिस्तान हार गया, पाकिस्तान को पे करना पड़ा। और पाकिस्तान के खिलाफ जो फैसला आया उसकी बुनियाद क्या थी? उसकी बुनियाद ये थी कि उस फैसले में वाज़ेह तौर पर यह लिखा गया था कि अगर 2 मुल्कों के दरमियान सीरीज में हुकूमत इनकार कर दे तो फिर सीरीज पॉसिबल नहीं है। तो पाकिस्तान कितनी स्ट्रॉन्ग फुटिंग के ऊपर है कि हुकूमत ने मना किया है खेलने से। फिर दूसरा, जिस तरह 28 सितंबर 2025 को एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल हुआ, भारत की टीम चैंपियन बनी, ट्रॉफी उनका हक थी, उनको लेना चाहिए थी, जो उन्होंने आज तक नहीं ली। वहां सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब एज ए चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, इंटीरियर मिनिस्टर मौजूद नहीं थे, एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह की हैसियत से मौजूद थे। वहां पर उनसे भारतीय टीम ने ट्रॉफी नहीं ली, क्योंकि उनकी हुकूमत ने बीसीसीआई से यह कहा कि आपने पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर से ट्रॉफी नहीं लेनी। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कुछ कर सका? नहीं कर सका। कुछ नहीं कर सकते। दुनिया की 2 बड़ी स्पोर्ट्स बॉडी हैं, एक का नाम है फीफा और एक का नाम है ओलंपिक। दोनों का जो आईन है वो इस बात की इजाजत देता है कि अगर किसी भी सियासी मुदाखलत या किसी भी हुकूमत ने मुदाखलत की तो वो उस मुल्क को बैन कर देते हैं। अभी रशिया को फीफा ने बैन किया हुआ है क्योंकि उन्होंने यूक्रेन पर अटैक किया है। लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का लॉ ये नहीं कहता। वो कहता है कि अगर कोई मुल्क की हुकूमत इनकार कर दे तो वहां पर वो हाथ बांध लेते हैं। तो यहाँ पर पाकिस्तान बहुत स्ट्रॉन्ग फुटिंग के ऊपर है। मुस्तकबिल में क्या होने जा रहा है, आईसीसी को सिर्फ टेबल पर आना होगा। हमारा इंडिया के साथ कोई इधर मामला नहीं है, यहाँ सिर्फ डीलिंग इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की। आप उसको क्या लगे जय शाह की वजह से भारत का इन्फ्लुएंस है। मुस्तकबिल में क्या हो सकता है वो भी मैं आपको सिनेरियो बता देता हूँ कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को ग्राउंड पर आना पड़ेगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते माली नुकसान। तो अगर 15 तारीख का मैच खेलना है भारत को पाकिस्तान के साथ, तो उनको फिर रूल रेगुलेशन के हिसाब से खेलना होगा, हाथ भी मिलाना होगा, अच्छे तरीके से पाकिस्तान के साथ मैच खेलना होगा, और इन चीजों को टेबल पर रखा जाएगा, बताया जाएगा कि जनाब अब इस तरह क्रिकेट नहीं होगी। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, आपने जिस तरह पूछा कि क्या इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को जवाब देगा, तो किस चीज का जवाब देगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड? हुकूमत पाकिस्तान ने कह दिया है, और माजी में कभी भारत ने ये नहीं बताया कि वो पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहे। वो कहते थे जी हमें हुकूमत ने मना किया है। हाँ, नहीं, तो कम्युनिकेशन जवाब नहीं देगा। मैंने कहा कम्युनिकेशन किससे होगी? अब आईसीसी जाहिर है पीसीबी से ही कम्युनिकेट करेगा। जी फैजान, आज तक कोई दस्तावेज ऐसी नहीं थी जिसमें ये लिखा होगा हुकूमत ने मना दिया। हुकूमत की कोई डॉक्यूमेंट आज तक बीसीसीआई ने आईसीसी को नहीं दी, टू बेस्ट ऑफ माय नॉलेज। पाकिस्तान का तो एक पब्लिक स्टेटमेंट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट से मौजूद है, बट बीसीसीआई ने कभी हुकूमती कोई दस्तावेज नहीं दी जिसमें कहा गया हो कि नहीं, यू आर नॉट अलाउड टू टूर पाकिस्तान, और यू आर नॉट अलाउड टू विजिट पाकिस्तान फॉर चैंपियंस ट्रॉफी और एशिया कप। इंडिया ने बस बीसीसीआई ने ये कह दिया कि यार हमें इजाजत नहीं मिली, कोई दस्तावेज नहीं दी, कुछ साबित नहीं किया क्या वाकई में ये हुकूमत की। और यहाँ पे देखिए इंडिया की अब आई वुड से कि सिंपल हिपोक्रेसी की बात यहाँ पर होगी कि बाकी सारे खेलों में चले इंडियन कहते हैं क्रिकेट में कि भाई हमारी एक सियासी पोजीशन है तो इसलिए पाकिस्तान का दौरा नहीं करते। तो वो हुकूमत की पॉलिसी दीगर खेलों में कहाँ जाती थी? इस दौरान 2009 के मार्च से लेकर 2025 तक इंडिया के दीगर स्पोर्ट्स में पाकिस्तान की टीमें भी इंडिया गई, इंडिया के एथलीट भी पाकिस्तान है। बहुत सारे ऐसे खेल जिसमें मुकाबले होते रहे, स्नूकर में मुकाबले होते रहे, हॉकी में मुकाबले होते रहे। आई मीन आपके फिर ये पॉलिसी कहाँ जाती? सिर्फ क्रिकेट में आप ये पॉलिसी लेकर आ जाते हैं तो फिर आपका दौरा मयार है। और यहाँ पे एक और चीज अब्दुल्ला बहुत जरूरी है, ये मामला इंडिया या बांग्लादेश का नहीं है, ये मामला इंटरनेशनल ग्लोबल क्रिकेट कम्युनिटी का है, जिसके लिए पाकिस्तान
खड़ा हुआ है। आज अगर ये बांग्लादेश के साथ, माजी में पाकिस्तान के साथ इन्होंने सियासत की, मुख्तसरन आज बांग्लादेश के साथ तो सियासत फैजान, करें। इंटरनेशनल ग्लोबल क्रिकेटिंग कम्युनिटी किसके साथ खड़ी होगी? बिकॉज वी ऑल नो कि उन पे भी बीसीसीआई का इन्फ्लुएंस आता है। देखिए ग्लोबल क्रिकेट कम्युनिटी का अब्दुल्ला बहुत बड़ा इन्हेसार पाकिस्तान इंडिया मैच से था, होता है, और जब भी पाकिस्तान ने इस मैच को ना खेलने का फैसला किया कि अगर तो फिर ये अपना वजन पाकिस्तान के पलड़े में भी क्यों नहीं डालते? ये तो हम क्यों करें? ये अपना वजन पाकिस्तान के पलड़े में क्यों नहीं डालते? फिर क्यों खामोश बैठे रहते हैं सारे लोग हर वक्त? मतलब जिसका दिल चाहे कोई अच्छा ट्रॉफी नहीं लेनी, जब दिल चाहे हाथ नहीं मिलाना, नोबडी स्पीक्स। अब तक ये होता है, लेकिन अब धीरे धीरे देखिए हर चीज को एक जमूत तोड़ने के लिए ना शायद वक्त लगता है। पहली बार आप ये नोटिस करें कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में किसी ने इंडिया को चैलेंज किया है। आज तक तो हर कोई इंडिया के साथ ये कह ले कि मफाहमत करके चलता रहता था कि बड़ा एक उसका बड़ा रोल है क्रिकेट की इकोनॉमी में, तो हर कोई इंडिया के साथ मफाहमत करता रहा था। तो ये पहली बार देखे अब्दुल्ला इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के किसी फोरम पर हो रहा है, ग्लोबल क्रिकेट के फोरम पर हो रहा है कि इंडिया को किसी ने चैलेंज किया है, आंखों में आंखें डाल के बात किए। एंड व्हाई नॉट सो, क्योंकि हम अब हमने ये फैसला कर लिया है बहैसियत कौम कि हमने अब अपना हक लेना है, और हम अपना हक लेना जानते हैं। और हमारी ग्लोबल स्टैंडिंग भी आपको पता है, द लास्ट ईयर हैज़ बीन ग्रेट फॉर पाकिस्तान एज वेल। बहुत शुक्रिया आपका फैजान, बहुत शुक्रिया आपका याया हुसैनी हमारे साथ मौजूद थे।